बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी खबर आई है, ईरान का दावा है कि उसने कुछ अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अमरीकी फौजी ईरान के कब्जे में। जी हाँ, अली लारिजानी जो कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये दावा किया है। अमेरिका की तरफ से इसकी तरदीद आई है, सेंटकॉम की तरफ से। इसकी क्या तफसील है, इस पर बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। इस वक्त आपके इल्म है कि सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया, ईरान ने हमला किया कतर पर, कुवैत पर, बहरीन पर और जाहिर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात पर, ईरान पर। और ईरान ने ये हमले जवाबी किए हैं। ईरान पर इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। एक हमला पाकिस्तान पर भी हो गया है। आप सोच रहे होंगे ये हमला क्या अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, ईरान ने किया? जी नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद ही अपने मुल्क पर एक हमला कर दिया और आप उसके असरात देख रहे होंगे। और ये हमला भी खुदकुश हमला है, जी हाँ, जिसमें हुकूमत खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। और ये हमला है पेट्रोल बम। आपने पेट्रोल बम तो सुना होगा ना, जो लोग फेंकते हैं हंगामों के दौरान, मुजाहिरीन पुलिस पर फेंकते हैं, ये अपने मुखालफिन पर फेंकते हैं या इमलाक को नुकसाने के लिए पेट्रोल बम फेंकते हैं। वो पेट्रोल बम तो आपने देखा ही होगा, सुना होगा उसके बारे में, अब तो विजुअल्स भी आते हैं। ये पहली हुकूमत है दुनिया में जिसने के पेट्रोल बम अपने अवाम पर चलाया है। और आप ये देखिए कि इस पर इनकी रौनक देखें, ह्यूब्रिस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इनकी रौनक, इनका तकब्बुर देखें कि ये कह रहे हैं कि हम इससे भी ज्यादा पैसे बढ़ा सकते हैं पेट्रोल के, आप कर क्या लेंगे? एक बात तो देखें है, एक बात तो इसमें कोई शुबा नहीं है, वो जो मोहतरमा है जिन्होंने ये बात कही, उनकी शॉर्ट हम आपको सुनवाते हैं। ये बात तो इनकी आपको कितनी जहर लगेगी, लेकिन इन्होंने गलत नहीं कहा। देखिए, इन्होंने जो कुछ कहा है, पाकिस्तान की अवाम ने ये साबित किया है कि उनकी कमर पे 100 दुर्रे भी लगाए जाएं, कोई मसला नहीं उनको, दे फाइन। और वो ये खातून जो है वो कह रही हैं, कैसे कह दूं कि मुझे भूल गया, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सॉरी, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, मैं पहला मिसरा गलत पड़ गया था। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जरा सुनिए खातून कह क्या रही हैं और फिर इस पर हम बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए वो हर चीज 55 रुपए मौजूद पर है। लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 वो बढ़ा भी देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप हाँ, बताएं। और वजीर आजम ने, हाँ, वजीर आजम ने, एग्जैक्टली वो यही तो मैं लेके आना चाह रहा था कि 110 भी बढ़ा लेते तो आप। अब हम अंदाजा लगाइए कि ये खातून जो है, ये नमरूद लीग की गवर्नमेंट में एक बहुत ही घटिया दर्जे, बहुत ही निचले दर्जे पे फाइज हैं ये, ठीक है? मतलब बिल्कुल इनका लेवल वो होगा जो, अगर स्ट्रीम्स में आप देखें ना, समंदर का एक होता है लेवल, फिर उसके बाद दरिया होता है, फिर नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, उसके बाद फिर नालियां होती हैं, फिर गंदी नालियां होती हैं, फिर गटर होते हैं। इनका लेवल जो है वो सब निचले तरीन सतह पर होगा ये, ठीक है? और सोचिए इस खातून की रौनक आप देखिए, और वो भी टेलीविजन पे बैठ के। तो आप अंदाजा लगाइए जो नमरूद लीग के टॉप के लोग हैं, जैसे कि मरियम, जैसे कि शहबाज शरीफ, जैसे कि नवाज शरीफ और इस तरह के लोग, उनका क्या, इसहाक डार, उनका क्या एटीट्यूड होता होगा। वो कहते होंगे ये कीड़े मकोड़े, ये नाली के कीड़े, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, ये कीड़े मकोड़े, ये जानवर, ये मवेशी, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? हमारा एहसान है, हमारा इन पर एहसान है कि हमने 55 रुपए बढ़ाए। अगर हम 110 रुपए बढ़ा देते, हम 120 रुपए बढ़ा देते, हम 200 रुपए बढ़ा देते, तो इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर ये खातून जो है, वो शायद किसी ने इनके पीछे से लगाम खींची होगी। कहना ये चाह रही थी कि हमने 55 बढ़ाया, अगर हम 110 भी बढ़ा देते तो आपका बाप भी नहीं, हमें नहीं रोक सकता था। बुनियादी तौर पर इनका जो एटीट्यूड था वो ये था। इसमें एक स्लैंग भी मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है वो मैं उसको अदा नहीं करूंगा यहाँ पे। ये जो इतना बड़ा एहसान कर रही हैं, अब जरा आप एक ये चार्ट देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, और मैं यहाँ से पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ। ये डॉक्टर फर्रुख सलीम है, ज़ाहिर है बहुत ही मारूफ माहिर मईशत है। इन्होंने जो खित्ते के मुमालिक हैं और दुनिया में दीगर जो मुमालिक हैं, उनका उन्होंने तज्जिया किया है। मतलब ये जंग क्या पाकिस्तान में शुरू होकर पाकिस्तान में ही खत्म हो गई है? दुनिया के बाकी मुमालिक के लिए जंग नहीं हो रही? वहां पर जंग से पहले क्या रेट था, जंग के बाद क्या रेट है? अब ये देखिए, पाकिस्तान में जंग से पहले रेट था 266 रुपए, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बाय द वे। जंग के बाद अब जब से जंग शुरू हुई है 321 रुपए। इंडिया में था 94 रुपए 77 पैसे
पता है कितने बढ़े? 0 रुपीस और सेंट, 1 टका उन्होंने नहीं बढ़ाया, 1 आना नहीं बढ़ाया। 94 रुपए 77 पैसे था, 94 रुपए 77 पैसे है। और इनके मुंह पे तमाचा इतना, मुंह जैसे सिंध में कहते हैं ना, मोचड़ा है इनके मुंह पे, क्योंकि उसको तो अमेरिका ने इजाजत दे दी इंडिया को कि आप रूस से तेल खरीदें। आप इतने घुसने ट्रंप के में जा जाके जी गले मिल रहे हैं, और वो कह रहे हैं फेवरेट फील्ड मार्शल, वो शहबाज शरीफ की तारीफें भी कर रहा है, आप उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कर रहे हैं। भाई अपने मुल्क के लिए कुछ ले लीजिए, आप उससे कहिए कि हमें भी रूस से तेल खरीदने दें, ठीक है? उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, इंडिया 94 था 77 पैसे, 1 पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया, 94 रुपए 77 पैसे, 94 रुपए 77 पैसे। बांग्लादेश 125 टका, 130 टका, सिर्फ 5 टका उन्होंने बढ़ाया। अच्छा, अफगानिस्तान, अब आप अंदाजा लगाइए, जिनको आप लोग नंगा भूखा और उनको ताने देते हैं, अच्छा जी वो बेगैरत लोग जिन्होंने आके वो घटिया कमर्शियल बनाया, अच्छा जी कि उनको तंदूर का ताना दिया। आपको पता है उन्होंने बदले में आपको ये ताना दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी आपके मुल्क से जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी शिकस्त जो फौजी शिकस्त है वो आपके मुकद्दर में लिखी है, आप जंग करेंगे। उन्होंने आपको पलट के ये ताना दिया है। आपके 90,000 से ज्यादा उन्होंने कहा आपने हथियार डाले, हमें कभी इस तरह से शिकस्त नहीं, उन्होंने ये ताना दिया था। अफगानिस्तान में आपको पता है क्या है? अफगानिस्तान में 57 जो उनकी करेंसी है, अफगान जो भी उनका करेंसी, उनका यूनिट ऑफ करेंसी मेरे इल्म में नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोई बनावट नहीं करूंगा कि मैं जानता हूँ सब कुछ। और उन्होंने कहा 57 था, 57 ही है, 57 उनका जो यूनिट है करेंसी का, 57 था, 57 ही है। अच्छा, नेपाल में 186 था, 190, उनके यहाँ भी 5 जो भी उनका यूनिट ऑफ करेंसी है वो बढ़ा है। टर्की है 41, टर्की का जो लीरा है 43, सिर्फ 2 लीरा बढ़ा है। अच्छा, ईरान जहां पे जंग चल रही है वहां पर जो जाहिर है उनकी ईरान की करेंसी, जिसमें मेंशन नहीं है क्योंकि ईरान की करेंसी तो जाहिर है वो हो ही नहीं सकती, तो 3 सेंट पर डॉलर था, 32 सेंट हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, जिस मुल्क में जंग चल रही है वहां पर 3 सेंट था पर लीटर, सिर्फ 32 सेंट हुआ है, यानी कि 29 सेंट उन्होंने बढ़ाया है। अच्छा, सऊदी अरेबिया में 62 सेंट था यूएस डॉलर में, उनका भी, सऊदी अरब का भी यूएस डॉलर में दिया हुआ है, सऊदी रियाल में प्राइस नहीं दी हुई, मैं आपको बता दूं, सऊदी रियाल में प्राइस नहीं दी हुई, और 66 हो गई, यानी कि 62 सेंट थी, 66 सेंट हो गई है। यूएई में, जहां पे दुबई है वाकई, वहां पर 65 सेंट थी, 68 सेंट हो गई है, यहां भी सेंट में दी हुई है। चाइना में 1.2 यूएस डॉलर था पर लीटर, 1.26 हो गया, यानी $1 22 सेंट था, $1 26 सेंट हो गया, यहां भी चाइनीज येन में नहीं दी हुई प्राइस, यूएस डॉलर में दी हुई है। यूके, इंग्लैंड, उसकी भी प्राइस, हालांकि वो तो वहां पाउंड चलता है लेकिन डॉलर में उसकी प्राइस दी हुई है, $1 78 सेंट था, $1 85 सेंट हो गया। जर्मनी में, वैसे तो आपको पता है वहां यूरो चलता है, पहले मार्क चलता था, अब यूरो चलता है, वहां पर $1 82 सेंट था, $1 89, यानी 1.89 हो गया, सिर्फ और सिर्फ 7 सेंट बढ़े हैं, 7 सेंट्स। और जर्मनी, आपको पता है उनकी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $50,000 से भी ज्यादा है, वहां पर इतना कम फर्क पड़ा है। यूएसए, अमेरिका, यहाँ जहां पर हम हैं 0.85 यूएस डॉलर से 0.9, क्योंकि यहाँ गैलन में चलता है तो उन्होंने उसको लीटर में करके किया है, तो 85 सेंट बताया और 90 सेंट। मैंने ये तो महसूस किया है थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी है, लेकिन जो आग पाकिस्तान में इन्होंने लगाई है उसका तो पूरी दुनिया में, आपने सुन लिया ना, पूरी ये दुनिया ज़ाहिर नहीं है लेकिन कितने सारे ममालिक हैं, जिसमें खित्ते के ममालिक भी हैं, वो ममालिक भी हैं उस खित्ते में वाकई जहां जंग चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर जहां पर जंग के उस तरह के बरह रास्त असरात नहीं है, उसके बावजूद उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है कि इस पे जो ये लोग टैक्स लगाते हैं, जो पेट्रोल आप डालते हैं अपनी गाड़ियों में, उस पर जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो 113 अरब रुपए के करीब, ये लोग की कोई हिसाब किताब नहीं है कि इन्होंने वो पैसे कहाँ किए। जी हाँ, ये है इसका सबसे बड़ा सबब, इनके अल्ले तलल्ले, इनकी चोरियां, इनकी अयाशियां। 11 अरब रुपए से ज्यादा का उन्होंने जहाज लिया है मैडम ने। और मैं सुन रहा था टीवी पर एक कोई अगेन बहुत ही निचले दर्जे के, बहुत ही कोई घटिया दर्जे के एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, एडवाइजर उनके नाम के साथ कहीं लगा हुआ था, उनसे जो टॉक शो होस्ट थे शहजाद इकबाल, वो उनसे ज्यादा मारूफ हैं, हालांकि वो टॉक शो होस्ट है लेकिन वो उनसे ज्यादा मारूफ है और मोतबर भी लग रहे थे अपने सवाल जवाब से, अपने तर्ज तकल्लुम से। उन्होंने उनसे कहा कि आप दिखाने के लिए ही सही अपने अल्ले तल्ले कम कर दीजिए, अपने मिनिस्टर से कहिए कि वो अपने जो वो लोग पेट्रोल, मुफ्त का पेट्रोल लेते हैं, को अनलिमिटेड जो उनके पास है
انہوں نے کہا دیکھیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دکھانے کے لیے ہم کر بھی دیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں عوام سے تو کرنا ہی پڑے گا، ہاں ہم وہ بھی کریں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ دکھانے تک کے لیے، دکھاوے کے لیے بھی، جسے کہتے ہیں نا دنیا دکھاوا، اس تک کے لیے یہ بے حمیت رذیل لوگ نہیں کر رہے کہ یہ لوگ اپنے لیے کوئی کمی کریں، اور سارا کا سارا جو یہ بوجھ ہے عوام پہ ڈال دیا ہے۔ اور وہ بے شرم انسان، دنیا کا سب سے بے شرم انسان ہوگی، اگر کوئی چیمپئن شپ ہوتی تو یقیناً ٹرافی اس کو مل جاتی، خواجہ آصف جس کا نام ہے، جو خواتین سے بدتمیزی کرتا ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف گندے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جب مہدی حسن نے اس کو ایسے پکڑ لیا تھا گردن سے ٹاک شو میں، میاں 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 کر رہا تھا، ایک لفظ اس بے شرم انسان کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، وہ آ کر اب بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، وہ اسرائیل کو بددعائیں دے رہا ہے، امریکہ کو تو خیر بددعا دینے کی اس کی ہمت نہیں ہے، لیکن بس نے اسرائیل کو بددعائیں دے دی، کہا کہ جی دیکھیں عوام پہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے یہ جنگ شروع کر دی۔ بھائی اسرائیل نے جو جنگ شروع کی اس کی مذمت کر دیں، ٹھیک ہے، باقی ملکوں نے تو اتنے پیسے نہیں بڑھائے، آپ نے جتنے پیسے آپ نے بڑھا دیے۔ اس لیے ایک چیز طے ہے کہ ان کا خود کا بھی اب اس معاملے میں بہت زیادہ ان کو نقصان ہوگا، اور یہ کسی بھی طرح اس جو شوق ہے اسے یہ لوگ ابزارب نہیں کر پائیں گے۔ پاکستان کے ہی متعلق جو دوسری آپ کو بڑی خبر دے دیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہفتہ یعنی کہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے یہ بہت ہی اہم ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں 2 کیسز ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذرا تفصیل سے۔ عمران خان کے 2 کیسز، ایک تو ظاہر آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ، اور جو توشہ خانہ کا ہے، ان دونوں کی ہیئرنگ فکس ہو گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سلمان صفدر نے کہا تھا ہیئرنگ فکس ہونے کی دیر ہے باس، یہ کیسز اڑ جائیں گے، ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، کورٹ نمبر 1 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے اور جسٹس محمد آصف۔ اب دیکھیں یہ جو سرفراز ڈوگر ہے یہ اتنا بے حمیت انسان ہے، اس قدر یہ ملون قسم کا کیریکٹر ہے کہ مجھے اس کو جسٹس کہتے ہوئے تھوڑا سا مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن خیر یہ القادر ٹرسٹ کی سماعت کریں گے، اور 11:30 بجے دوپہر، اور تاریخ ہے 11 تاریخ، ٹھیک ہے، 11 تاریخ کو۔ اور جو ایک اور میں آپ کو بتا دوں 8 تاریخ کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اسلام آباد، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل عمران خان کو موو کرنے کے لیے ان کی بہن نے جو درخواست دی ہے، اس پر جو اس کا جو بینچ ہے وہ ہے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو۔ یہ بھی 11:30 بجے صبح کمرہ عدالت نمبر 5 اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس کی تاریخ ہے 8۔ اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے 8 کو یہ ہے جس میں عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے، 11 کو وہ جو میں نے ابھی بتایا القادر ٹرسٹ، اور 10 کو این ممکن ہے کہ توشہ خانہ 2۔ تو عمران خان کی ان کیسز میں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، ان کا کہنا ہے جیسے ہی یہ کیسز لگیں گے یہ اڑ جائیں گے، آدھے گھنٹے کی بھی یہ مار نہیں ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا یہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے، 9 مئی میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس میں سر فہرست جو ہیں وہ اس لیے زیادہ اہم ہے مراد سعید، کیونکہ وہ سینیٹر، ابھی بھی ان کے پاس سینٹ کی سیٹ ہے، تو ظاہر ہے وہ اب ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو سینیٹر مراد سعید کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ سینیٹر نہیں رہیں گے، تو سینٹ میں ایک اور نشست خالی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے شبلی فراز بھی اپنی سینٹ کی نشست کھو چکے ہیں، اور اب یہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے شبلی فراز کی جگہ پہ کون آیا، خرم ذیشان۔ اور خرم ذیشان اتنے ایگریسو ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی جو مظاہرے اور جو بھی کچھ ہوئے اس کو صحیح معنوں میں اگر کسی نے لیڈ کیا ہے تو وہ خرم ذیشان ہے، اور ان کو ایک ووٹ بھی کم نہیں ہوا تھا، سارے کے سارے ان کو ووٹ مل گئے تھے۔ اینی وے عمر ایوب کو بھی سزا ہوئی ہے، شبلی فراز کو بھی ہوئی ہے، مراد سعید کو بھی ہوئی ہے، اور سنائی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ لوگ پہلے ہی اس میں سے، اور زلفی بخاری تو مراد سعید تو ظاہر روپوش ہیں، زلفی بخاری ملک میں نہیں ہیں، عمر ایوب اور شبلی فراز پاکستان میں ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو بھی سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو، کچھ ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو ایک طرف یہ والا معاملہ ہے کہ ان کیسز میں جو خاص کر 9 مئی کا جو کیس ہے، 9 مئی کے کیس میں ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ یہ والا معاملہ ہے کہ ان کو عمران خان کے اب کیسز لگ رہے ہیں، جس سے بہت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ امید ہے کہ ان کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے۔ اچھا ایک خبر جو کہ شاید آپ کو اور آپ نے کہیں نہ سنی ہو، آپ نے دیکھا ضرور ہوگا، ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے، اور وہ ویژولز یہ تھے کہ شہباز شریف جن کے پاس اس وقت وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، وہ ایک ہارا ہوا شخص ہے، اور ذلت سے ہارا ہوا شخص ہے، اس کی پوری جماعت ہار گئی تھی، وہ عیادت کر رہے تھے محسن نقوی کی۔
अच्छा, मोहसिन नकवी की अयादत वो क्यों कर रहे थे? कहा, ये जो खबर चली उसमें ये बताया गया कि मोहसिन नकवी जख्मी हो गए थे जब वो मुजाहिरीन के पास गए थे बातचीत करने के लिए। बातचीत में कौन जख्मी होता है? बातचीत में तो कोई जख्मी नहीं होता। हमने कुछ जरा पता करने की कोशिश की कि भाई ये बातचीत के दौरान तो कोई जख्मी नहीं होता। खबर यह है कि मौसूफ की पिटाई हुई है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। मोहसिन नकवी को बाकायदा फिजिकली उन्हें पीटा गया है। मोहसिन नकवी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिससे वो गिर पड़े और गिरने से उनकी टांग में चोट आई है। मैं आपको ये तफसील तक बता रहा हूँ। मोहसिन नकवी पर कुछ लोगों ने हमला किया जिससे वो गिर गए। उनके चेहरे पर, उनके बाजुओं पर चोट नहीं है। उनकी टांग जिस तरह से गिरे, जिस एंगल से गिरे, उससे गालिबन उनकी टांग मुड़ गई है, या उनकी टांग पे कुछ चढ़ गया, या उनकी टांग पे, ज़ाहिर मजमा इतना था, इसमें ये बात खारिज इम्कान नहीं है कि किसी ने कोई उनके पाँव पे चढ़ गया हो जिसकी वजह से कहीं उनकी टांग में चोट आई हो। लेकिन उनकी टांग में चोट आई है और शहबाज शरीफ उनकी इयादत के लिए गए थे। ये बात बिल्कुल खुफिया रखी गई थी, मीडिया से छुपा ली गई थी, क्योंकि इसका सबब यह था, जब मैंने अपने सोर्सेज से बात की, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी खबर छुपाई क्यों गई? इससे तो मोहसिन नकवी हीरो बन सकते थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो सकता था, मोहसिन नकवी इससे हीरो बन सकते थे, लेकिन फिर ये फैसला किया गया कि अगर ये खबर हमने दे दी, लीक कर दी, बता दी कि जी मोहसिन नकवी पर मुजाहिरीन ने हमला किया है, तो फिर मुजाहिरीन की हौसला अफजाई होती और वो और ज़्यादा हंगामा आराई करते, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मोहसिन नकवी कौन है। जी हाँ, मोहसिन नकवी जनरल आसिम मुनीर के सिविलियन सेटअप में सबसे करीबी आदमी है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ये वाहिद आदमी है जो ये उनके आदमी है। बाकी सब लोग जो हैं वो इनके थ्रू वो उनको डील करते हैं। मतलब आपको मोहसिन नकवी का दस्ते शफकत, मतलब आप ये समझ लें कि वो जो जरदारी हैं जो अपने आप को बहुत फन्ने खान समझते हैं, दस्ते मोहसिन नकवी के तो फैल वो इस वक्त सदर बने हुए। दस्ते मोहसिन नकवी हट जाए उस बेशरम आदमी पे से तो उसको कुछ भी कोई पूछेगा भी नहीं। इसी तरह से बाकियों को कैसे हैंडल करना है इसका तयन मोहसिन नकवी करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जख्मी हुए थे। इसमें कोई बहुत ख़तरनाक बात नहीं है, ज़ाहिर है कि वो ठीक हैं, लेकिन उन पर जब ये गए थे और वो जो मुजाहिरीन थे वो ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल का हमला है उसके खिलाफ वो मुजाहरा कर रहे थे, ये चले गए थे उनसे मिलने के लिए। इसके विजुअल्स भी आपने देखे होंगे कि वो किस तरह से जाके मुजाहिरीन में घुल मिल गए थे, तकरीबन उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन पर कुछ मुजाहिरीन ने हमला भी कर दिया जिससे वो गिर पड़े थे। ये थी खबर। और भी बहुत सी खबरें हैं, आने वाले दिनों में आपके लिए हम उसमें काम कर रहे हैं, खासकर इमरान खान के केसेस से मुतालिक कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एन मुमकिन है कि कुछ ही दिनों में अब ये जो इमरान खान की दरख्वास्त लगी है उन्हें शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करने की, इस पर मुमकिन है कि कोई मुस्बत पेशरफ्त हो। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत से यूट्यूबर्स इस वक्त जंग के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। इमरान खान जिनकी वजह से वो इतना उनको मतलब वो मारूफ हुए, वो मशहूर हुए, कामयाब भी हुए, और एक तरह से मैं कहूँगा कि मकबूल आम भी हुए, लोगों ने उन्हें पसंद भी किया, लेकिन आजकल वो लगता है कि शायद वॉर एक्सपर्ट बन गए। इमरान खान की बहुत कम खबरें करते हैं। एनीवे, हम आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और बाखबर भी। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।